देखो एक क्वेश्चन और, फाइंड दी, अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी हमेशा आता है। फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन, वेयर n इज ग्रेटर देन 0, जहाँ n का मान 0 से बड़ा है। फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। हियर गिवन दैट fx इज इक्वल टू s की पावर n माइनस वन, देन we have to find Fourier sine and cosine ट्रांसफॉर्म ऑफ s की पावर n माइनस वन, s की पावर n माइनस वन, ये निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। जानते हो कि नहीं? हियर एफ एस के स्थान पे क्या है? एस की पावर n माइनस वन, तो यहाँ एफ एस के स्थान पे यूज करते हैं एफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन। तो जहाँ एफ एक्स था वहाँ क्या लिख दें? 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n माइनस वन साइन एस एक्स ये डी एक्स, एस एक्स डी एक्स। आल्सो ये भी जानते हो कि फंक्शन एफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स अकास एस एक्स ये डी एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पे किसका यूज कर दें? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख दें? एस की पावर n माइनस वन अकास एस एक्स ये डी एक्स, ये हुआ। ठीक है, ये आ गया। अब हम निम्न पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? निम्न पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस नाउ वी सी दैट, हम देखते हैं फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसा माहौल तैयार कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये लिख लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n माइनस वन। तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, लिखो आगे। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है? ये है, यही ना है, ये वैल्यू है। इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, इसके स्थान पे यहाँ लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n माइनस वन कास एस एक्स ये डी एक्स, फिर प्लस लिखो, फिर आयोटा लिखो। अब ये लिखो इसकी वैल्यू एस की पावर n माइनस वन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये क्या लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n माइनस वन साइन एस एक्स ये डी एक्स।
यस एक्स ये डी एक्स। अब देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एस की पावर एन माइनस वन सब में है, 0 से इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन सब में है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कास यस एक्स प्लस आयोटा साइन यस एक्स, यही बचेगा। तो अगले स्टेप में यही लिखने वाले हैं। तो ये क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिख दें, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस वन, दोनों में तो कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, कास एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स, ये होगा डी एक्स। क्या हो गया, डी एक्स, ठीक है। अब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे क्या, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, आयलर थ्योरम पढ़े थे ना। कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, इसी को आयलर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब एफ एस की पावर फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन, फोरियर को साइन ट्रांसफार्म ऑफ आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस वन ई की पावर आयोटा एस एक्स, ये है डी एक्स। आयलर थ्योरम लगा दिए, आयोटा और थीटा के स्थान पे जो हो, तो थीटा के स्थान पे एस एक्स है, आयोटा तो रहबे करेगा, और थीटा के स्थान पे जो रहेगा वे लिखोगे एस एक्स, ठीक है। अब एक आप लोग फार्मूला बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े थे, गामा एन इज इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी एस की पावर ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर एन माइनस वन डी एक्स, पढ़े हो ना। गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स एस की पावर एन माइनस वन डी एस, गामा फंक्शन की परिभाषा। अब देखो, हम माहौल तैयार करना चाहते हैं, ई की पावर माइनस कुछ, ई की पावर माइनस कुछ, तो ई की पावर तो माइनस है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ आयोटा एस एस को टी मान लेते हैं, आयोटा एस एस को माइनस टी मान लेते हैं, आयोटा एस एस को क्या मान लेते हैं, ताकि ई की पावर माइनस कुछ आ जाए, ई की पावर माइनस टी चाहिए ना, तब ना गामा वाला फंक्शन फार्मूला लगेगा। इसलिए ई की पावर में जो है उसको माइनस साइन लगा के टी मानेंगे, या कि आयोटा एस एस को माइनस टी मानेंगे, क्या मानेंगे, माइनस टी मानेंगे। पुट करते हैं, आगामी आवश्यकताओं को देखते हुए पुट करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, पुट आयोटा एस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, आयोटा एस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। तब क्या करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे दोनों साइड का, तो आयोटा एस कांस्टेंट होगा डी एस अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल माइनस वन, तो आयोटा एस है और डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी टी अपॉन आयोटा एस, आयोटा एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे s की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 रहेगी, s की वैल्यू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू इन्फिनिटी, लिमिट वही रहेगी। लिमिट चेंज करके भी दिखाई देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 डी एस है, तो यहाँ s की लिमिट देखो, यहाँ s इज इक्वल टू 0 से s इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट है, तो t में बदल रहा है ना, तो व्हेन s इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ से रखोगे वैल्यू, यहाँ पे s के स्थान पे क्या रख दिया 0, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, s के स्थान पे इन्फिनिटी तो t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये s की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ से s की वैल्यू भी निकाले लेते हैं। देखो s की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस टी अपान आयोटा एस, आयोटा एस, आयोटा एस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी है,
तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी अपान आयोटा एस। यहाँ एस की वैल्यू भी ना पुट करना पड़ेगा, डी एस की वैल्यू तो रख देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा ये, देखो आगे, तो इम्प्लाइज फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ एस की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी रहेगा, एस के स्थान पर क्या रख देते हैं, माइनस टी अपान आयोटा एस, इस पूरे की पावर क्या, एन माइनस वन, ई की पावर क्या लिख दें, माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, और डी एस के स्थान पे क्या लिख दें, डी टी अपान आयोटा एस। देखो यहाँ पे माइनस टी का मतलब होता है माइनस एक गुणे टी, माइनस टी का मतलब माइनस वन इंटू टी, तो 0 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन, टी की पावर एन माइनस वन, ई की पावर माइनस टी माइनस वन, ये होगा डी टी अपान आयोटा एस की पावर एन माइनस वन आयोटा एस। ऐसे माइनस डी टी को माइनस वन इंटू डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी टी को माइनस वन इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब देखो माइनस वन की पावर एन माइनस वन है, माइनस वन की पावर एक है, ठीक है। आयोटा एस की पावर एन माइनस वन है, आयोटा एस की पावर एक है, तब बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर होगा एन माइनस वन प्लस वन, और टी की पावर तो एन माइनस वन रहेगा ही, ई की पावर माइनस टी ही रहेगा, आइए तो माइनस वन तो इसके साथ मिल गया, ये डी टी होगा, और नीचे क्या आएगा देखो, आयोटा एस की पावर एन माइनस वन प्लस वन, ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, तो माइनस वन की पावर क्या बचा, एन, माइनस वन की पावर एन, और टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल है तो माइनस वन की पावर एन आयोटा एस की पावर एन, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी क्या बचा, ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एन माइनस वन, ये डी टी, ये क्या हुआ, गामा एन का फार्मूला है कि नहीं, देखो ई की पावर माइनस टी की पावर एन माइनस वन डी टी, गामा एन का फार्मूला अभी लिखे थे ना कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे एस की पावर माइनस एन नहीं, ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर एन माइनस वन डी एस इज इक्वल टू गामा एन। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, गामा टी, क्या हो गया, गामा एन, ये क्या हो गया, माइनस वन की पावर एन अपान आयोटा एस की पावर एन, ये गामा एन, गामा एन, गामा एन लिख लिए इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन नहीं आ रही, ऊपर लिखते हैं, तो क्या करेंगे कि माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन अपान आयोटा एस की पावर एन, और फिर क्या बचा, 0 से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एन माइनस वन, और ये डी टी, तो ये क्या हो गया, माइनस वन की पावर एन आयोटा एस की पावर एन, ये क्या होगा, गामा एन, गामा एन। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करने वाले, ये तो आप बचपन से जानते चले आए हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, इस माइनस वन के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर, क्या लिख देते हैं,
आयोटा का स्क्वायर की पावर n। और यहाँ पे भी और दोनों की पावर n है तो इकट्ठा पावर लगाए देते हैं, ठीक है। आयोटा यस दोनों की पावर n है तो -1 अपान आयोटा एस की पावर इकट्ठा n लिख दिए और -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख दिए, पावर n तो दोनों में है तो इकट्ठा पावर n लिख दिए। ये क्या लिख दिए गामा n। एक आयोटा कट जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो एक ठो आयोटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आयोटा अपान यस की पावर क्या n और गामा n, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसी को लिख सकते हैं आयोटा की पावर n गामा n अपान एस की पावर n। आयोटा की पावर n ये, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा को 0 प्लस आयोटा की पावर n गामा n अपान एस की पावर n, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार लिखना चाहते हैं कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टाइप का, ताकि डी माइवर के प्रमेय लगा दें, ठीक है। तो 0 के स्थान पे कास 90 लिख सकते हैं और यहाँ 1 के स्थान पे साइन 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 को π/2 भी कहते हैं, तो क्या लिख दें यहाँ कास π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 की पावर n और गामा n अपान एस की पावर n। अब ये जानते हो कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो तो क्या हो जाता है कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, डी माइवर की प्रमेय से, डी माइवर की प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर कास n π/2 प्लस आयोटा साइन n π/2 और ये क्या होगा गामा n अपान यस की पावर n, यस की पावर n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे, ये वैल्यू रियल में वास्तव में निकाल किसकी रहे थे, निकाल रहे थे हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1 प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे। तो वैल्यू निकालते निकालते हम पहुँच पाए यहाँ तक, क्या कास n π/2 प्लस आयोटा साइन n π/2 और यहाँ पे बाहर क्या है गामा n अपान एस की पावर n, ये ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इस वाले का गुणा दोनों के साथ में कर देते हैं, तो ये होगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1 आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1, तो क्या होगा गामा n अपान एस की पावर n कास n π/2 आयोटा गामा n अपान एस की पावर n साइन n π/2, ऐसे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1 इज इक्वल टू गामा n अपान एस की पावर n कास n π/2, ये हुआ। और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की पावर n -1 इज इक्वल टू गामा n अपान एस की पावर n साइन n π/2, यही तो निकालना था हमें। एस की पावर n -1 का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और एस की पावर n -1 का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था,
दोनों आ गए। देखो इसमें अलग अलग से निकाला था। कैसे इसमें कितने अच्छे अच्छे मोती इसमें छिपे हैं कि नहीं।